क्या हो अगर आपको कोई ऐसा कहे आकर कि आपकी आराधना से परमेश्वर खुश नहीं है। और अगर ऐसा कोई हो जो खुद परमेश्वर हो, तब कैसा लगेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम डेविड है और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह ने मंदिर में आकर टेबल्स को पलटा और किस तरह से मंदिर को पूरा साफ करा। आज के जमाने में देखेंगे तो टेबल्स का पलटना, टेबल्स को फ्लिप करना एक तरीके से अंग्रेजी का मुहावरा माना गया, का मतलब होता है कि अपना गुस्सा दिखाना, अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाना। लेकिन ऐसा परमेश्वर ने क्यों करा, आइए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस कहानी का आपको जिक्र चारों गॉस्पेल्स में मिल सकता है आपको। और वहां पे होता यह है कि यरूशलेम में जब आप देखते हैं पाम संडे से वो गधे के ऊपर बैठकर जब आते हैं, उसके बाद वो मंदिर की ओर जाते हैं। वहां देखते हैं तो पशु बेचे जा रहे हैं, लेन देन हुआ जा रहा है पैसों के माध्यम से। ये सब देख के परमेश्वर बहुत खुश होते हैं और वो क्या करते हैं, एक रस्सी से एक हंटर, एक चाबुक जैसा बनाते हैं और फिर सारे मंदिर को साफ कर देते हैं। वहां से सारे भेड़ बकरी, जानवर, मेढ़े, पशु सबको हटा देते हैं। जो पैसा वहां पे लेन देन चल रहा है सब हटा देते हैं परमेश्वर। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? उस जमाने में भी लोगों ने यही सोचा था, लेकिन इससे ज्यादा सोचने वाली बात थी जो आगे यीशु मसीह ने कहा। उसने कहा कि ये मेरे पिता परमेश्वर का घर है, ये मेरे पिता का दुआ का घर है और तुम लोग इसको चोरों का अड्डा बना रहे हो। अरे लेन देन ही तो कर रहे थे, और वो भी बलि के पशुओं का लेन देन कर रहे थे। हमें उन पशुओं से बलि ही तो चढ़ानी थी। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम इसको अड्डा बना रहे हैं, वो भी चोरों का? शायद वो समय नहीं समझ पाए थे, लेकिन बहुत गहरी बात यीशु मसीह ने कही थी। शाऊल भी नहीं समझ पाया था जब उसने भेड़ों को और जानवरों को बलि चढ़ा दिया था परमेश्वर के लिए। लेकिन शमूएल ने बोला था, उसका पहला शमूएल उसके 22वें अध्याय में, कि होम बलि और मेल बलि से ज्यादा परमेश्वर प्रसन्न होता है आज्ञाकारिता से। अगर आप आज्ञाकारी हैं उस परमेश्वर की ओर, तो उसको कोई भी ऐसी बलि की जरूरत नहीं। और हमारे लिए सबसे बड़ी बलि तो वही यीशु मसीह रहा है। और वो लोग उस समय नहीं समझ पाए थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे यिर्मयाह 7 को कोट करा था। यिर्मयाह ने भी सालों पहले मंदिर के उसी आंगन में खड़े होके ये कहा था कि अपने रास्तों से पलट जाओ, जो तुम बुराई के काम कर रहे हो उससे पलट जाओ, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बहुत बड़ा है। और वही क्रोध उस दिन यीशु मसीह ने दिखाया जब अनाज्ञाकारिता दिखा रहे थे। आज भी हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई करना तो बस चर्च में आके गाना ही गाना तो हो गया, परमेश्वर की सेवकाई करना तो बस पुलपिट से खड़े होकर वचन देना हो तो हो गया। लेकिन अगर सच्चे दिल से अगर परमेश्वर की सेवकाई करनी है तो सबसे पहले अपने आप को नमोदीन बनाना है, और जो वो कहता है उस वचन की आज्ञाकारिता दिखाने की जरूरत है। आज अपने आप से भी सवाल कीजिए कि मैं किस प्रकार की आराधना कर रहा हूं, मैं किस तरह की बलियां चढ़ा रहा हूं परमेश्वर, ऐसी जो मेरी मर्जी की है या ऐसी जो उसकी मर्जी की है। परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी सच्चे दिल, सच्ची आत्मा से उसकी आराधना करे, आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करे, ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। आइए दुआ करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब हमने सीखा है कि किस तरह से आप प्रसन्न होते हैं। तो हमारी आज्ञाकारिता से, जब हम आपके वचनों पे चलते हैं, उसको अमल लाते हैं अपनी जिंदगी से, उससे आप पर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया है। होने दे खुदावन हम अपने आप को सुधारने वाले हो सके, हम अपने आप को जांचने वाले हो सके, और खुदावन जिस तरह आप चाहते हैं ऐसी आपकी आराधना करने वाले हो सके, वैसी नहीं जो हमारे मन की हो, लेकिन ऐसी जो आपको भाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। जो आने वाली वीडियोस है उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।